हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। और हमारा चैप्टर चल रहा था इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन या इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज भी हम इसे बोल रहे हैं। अब देखो, इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और उस पार्ट 1 में हमने बहुत सारी बातें करी थी। दैट एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर की ब्रांचेस के बारे में बात करी थी। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, एक्वाकल्चर, बहुत अलग अलग तरीके की ब्रांचेस थी। देन उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि क्रॉप सीजन्स क्या होते हैं, क्या अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सीजन्स चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये सब बातें हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में कर ली थी। नाउ इन दिस लेक्चर, इस चैप्टर का जो कि है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसका हम मेन पर्पस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या करना है, हमें क्रॉप को इम्प्रूव करना है। तो अब इम्प्रूव करने के लिए हमें वेरियस मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, वेरियस वेज का यूज करना पड़ेगा। तो उन्हीं वेज के बारे में, उन्हीं मेथड्स के बारे में हमें अब जानना होगा। हमें अब अपनी क्रॉप को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो टॉपिक है हमारा इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, देखो, अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे थे और आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे थे तो आपको क्या करना था, उसकी यील्ड में इम्प्रूव करना था। यानी कि उस क्रॉप की हमें क्या मिले, हाई यील्ड मिले, उसकी ज्यादा से ज्यादा उपज हो, ताकि जो डिमांड है, जो क्रॉप की डिमांड है, जो फूड की डिमांड है, वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। अब हम क्रॉप की यील्ड में, क्रॉप की उपज में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे उसे हाई यील्डिंग क्रॉप बना सकते हैं। तो देयर आर 3 साइंटिफिक वेज टू ऑब्टेन हाई यील्ड। देखो, हाई यील्ड को ऑब्टेन करने के लिए वैसे हमारे पास 3 साइंटिफिक वेज हैं। कौन कौन से हो 3 साइंटिफिक वेज, देख लेते हैं। पहला है वेराइटल इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप थ्रू जेनेटिक मैनिपुलेशन। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्रॉप के जेनेटिक मैनिपुलेशन करेंगे, हम जीन्स में मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमें इंप्रूव क्रॉप मिल सकती है। ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जब भी आप कोई क्रॉप ग्रो करोगे तो यार, आप जब उसे ग्रो कर रहे हो तो आपको उसे अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको वो क्रॉप कैसे ग्रो करनी है। लाइक अगर आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हो तो आपको प्रॉपर प्लोइंग भी करनी पड़ेगी। टिलिंग, प्लोइंग एक ही बात है, जो खेत की जुताई जो हम बोलते हैं, है ना, वो हमें करना पड़ेगा। प्रॉपर हमें फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, ये सब देने पड़ेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। उसके अलावा प्रॉपर इरिगेशन करना होगा, सीड्स भी हमें अच्छे से सेलेक्ट करने होंगे। तो ये सब हमारा किस में आ जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। फिर लास्ट थिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आपने क्रॉप को अगर ग्रो कर लिया तो फिर आपको उसे प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा फ्रॉम वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। भाई, उसे इंसेक्ट्स ना खाएं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि पैथोजेंस जो है उस पे कोई डिजीज ना स्प्रेड कर सकें। उसके अलावा टेम्परेचर को वो रेजिस्ट कर सके, वो वाटर को रेजिस्ट कर सके। तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लास्टली, अगर वो ग्रो हो भी गई तो उसे स्टोर करके आपको प्रॉपर्ली रखना पड़ेगा। आप उसे स्टोर नहीं करोगे तो क्या होगा, क्रॉप खराब हो सकती है ना। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, वैराइटल इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप थ्रू जेनेटिक मैनिपुलेशन। आज हमें यही पढ़ना है। इसके बारे में बात करते हैं कि जेनेटिक मैनिपुलेशन होता क्या है, हम जीन्स में कैसे बदलाव कर सकते हैं, जीन्स को कैसे बदल सकते हैं क्रॉप के। ठीक है। ये लेबोरेटरी में भी होता है और एक प्रोसेस होता है जिसमें ये नेचुरली भी अकर हो सकता है, वो हम देखेंगे। अब एम क्या है हमारा, क्रॉप को इंप्रूव अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कुछ एम होना चाहिए। बिना फालतू तो किसी चीज को इंप्रूव करते नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तभी हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज डेवलपिंग हाई यील्ड वैरायटी। देखो, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हाई यील्ड में चाहिए वैरायटी, ज्यादा उपज चाहिए हमें वैरायटी की। नाउ सेकंड थिंग इज क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, इंप्रूव्ड क्वालिटी। अर्ली एंड यूनिफॉर्म मैच्योरेशन। किसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, आज ग्रो कर रहे हो, बहुत टाइम बाद अगर वो मैच्योर हो रही है तो दिक्कत होगी। तो हम उस वैरायटी को इस तरीके से इंप्रूव करें कि उसका यूनिफॉर्म मैच्योरेशन हो, और कब हो, थोड़ा अर्ली हो जाए, उसकी नॉर्मल एज से थोड़ा अर्ली मैच्योर हो तो हमें जल्दी क्रॉप मिल सके। द फोर्थ वन इज इनसेंसिटिविटी टू लाइट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और लाइट को क्या कर सके, वो रेजिस्ट कर सके। मतलब या तो बहुत कम लाइट मिल रही है तो उसमें भी सरवाइव कर सके, ज्यादा लाइट मिल रही है तो उसमें भी सरवाइव कर सके। उसके अलावा टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है तो क्रॉप हमारी सरवाइव कर सके, लो टेम्परेचर है तो क्रॉप हमारी सरवाइव कर सके। इस तरीके से हमें इंप्रूवमेंट करना है। एंड सबसे मेन चीज ये पॉइंट है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। जो भी आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसमें आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स आए। मान लो आप आम उगा रहे हो, आम का पेड़ आपने लगाया, अब आम ही खट्टे निकल रहे हैं या आम ही अच्छे नहीं निकल रहे तो फिर आपको आम लगाने का क्या मतलब हुआ, आपको तो मीठे आम खाने थे। तो आम कैसे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। तो दैट्स वाई जो आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो आपकी क्रॉप में होने चाहिए। लास्टली, वेराइटी रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस।
वही जो मैंने बताया क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स से वो बच के रहनी चाहिए, प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, वो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को हैंडल कर पाए, जैसे कि टेम्परेचर और उसे कीड़े ना खाएं, वही सब। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो अब हमारा वेराइटल इंप्रूवमेंट था, जेनेटिक मैनिपुलेशन जो था, उसके भी हमारे पास 3 स्टेप है कि हम 3 स्टेप को कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, द सेकंड वन इज सिलेक्शन एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिडाइजेशन। मेन स्टेप हमारा हाइब्रिडाइजेशन ही है। उसके अलावा हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। It refers to the taking of superior variety of crop plants from a place of their natural habitat of cultivation to the place where they were never grown. देखो इंट्रोडक्शन नाम में ही क्या आ रहा है, इंट्रोड्यूस कराना है किसी जगह पे। तो हम एक क्रॉप को लेंगे, मान लो एक सर्टेन पॉइंट है ए, यहां पर कोई क्रॉप ग्रो करती है, नेचुरली ये क्रॉप ए पॉइंट पे ग्रो करती है, बट अब एक सर्टेन पॉइंट है हमारे पास बी, एक पॉइंट है हमारे पास कौन सा, बी, क्रॉप यहां पर ग्रो करती है। हम क्या करेंगे, ये क्रॉप का क्या है, नेचुरल कल्टीवेशन प्लेस है, यहां पर क्रॉप नेचुरली ग्रो करती है। अब हम क्या करेंगे, इस क्रॉप को यहां से कहीं और पर ले जाकर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मान लो पॉइंट बी था, वहां वो क्रॉप कभी ग्रो नहीं कर रही थी, तो हम क्या करेंगे, उस क्रॉप को ए पॉइंट से उठाएंगे और उस क्रॉप को बी पॉइंट पे एक दूसरी जगह लेकर जाएंगे जहां पर वो पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो कभी ग्रो नहीं करती थी। तो हमने क्या करा, उस क्रॉप का इंट्रोडक्शन एक बिल्कुल नई जगह करवा दिया जहां पर वो क्रॉप ग्रो नहीं कर रही थी। अब देखो क्रॉप भी बहुत सारी है, वैरायटीज भी बहुत सारी है, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि यार कौन सी वैरायटी को हमें वहां पर इंट्रोड्यूस करवाना है, कौन सी वैरायटी को हम वहां पर ग्रो करवा सकते हैं। तो द सेकंड स्टेप इज सिलेक्शन। एक क्रॉप को हमने दूसरी जगह इंट्रोड्यूस करवा दिया जहां वो ग्रो कभी नहीं करा करती थी। फिर उसके बाद सिलेक्शन करना पड़ेगा कि यार इंट्रोड्यूस तो करवा रहे हो, कौन सी वैरायटी करवाओगे, कौन सी ऐसी वैरायटी है जो वहां टिक सकती है या तुम्हें वहां पर चाहिए। तो द सेकंड स्टेप हमारा इसी के साथ आ जाता है सिलेक्शन। It is the process in which economic plants having best desired characters are picked up from the given population and seeds of such plants are used for future cultivation. Example maize, cabbage are represented by their cultivated varieties. देखो इतनी लैंग्वेज है, सीधे सा बता रहा हूं। अब आप क्रॉप वही सेलेक्ट करोगे ऐसी जगह के लिए जिसको आप जिस क्रॉप की आपको नीड है ना। ऐसी क्रॉप लोगी जिसमें बेस्ट डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो, उस क्रॉप के कैरेक्टर्स आपको डिजायर होने चाहिए, मतलब कि यार वो जो क्रॉप में जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको चाहिए, ऐसी क्रॉप लोगे। आप ऐसी क्रॉप लोगे जो कि हाई यील्ड हो रही है ना। तो सिलेक्शन भी इसी बेसिस पर दो तरीके का होता है। क्या करा, सबसे पहले तो अपन ने एक ऐसा प्लांट ले लिया जिसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और उसे अपन वहां ग्रो करने के लिए लेकर गए। अब सिलेक्शन दो बेसिस पे, एक नेचुरल, आप या तो ऐसी वैरायटी सेलेक्ट कर लो जो कि वहां पर नेचुरली सर्वाइव करेगी वहां के टेम्परेचर को, वहां की लाइट इंटेंसिटी को, वहां के वाटर कैपेसिटी को, इरिगेशन सिस्टम को, सबको हैंडल कर सके, वहां के बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को रेजिस्ट कर सके, और जो क्रॉप एंड में वहां सर्वाइव कर गई उस नई जगह पर, आप उसे सेलेक्ट कर लो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो क्रॉप सबसे फिट होगी, जो क्रॉप सबसे अच्छी होगी, नेचुरली वहां पर सर्वाइव कर पाएगी, आप उस क्रॉप को ले लो और आप उसे नई जगह ले जाकर इंट्रोड्यूस करा दो और वहां पर ग्रो करवा लो। पहला तो आपके पास ये वे है, ठीक है। अब सेकंड वे क्या है आपके पास, आर्टिफिशियल, बेस्ड ऑन द ह्यूमन नीड्स एंड इंटरेस्ट। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होगा, आप एक ऐसी क्रॉप को वहां पर ग्रो करवाओगे जो वहां पर नेचुरली तो सर्वाइव नहीं कर पा रही, पर उस क्रॉप में क्या है, आपके डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब मान लो देखो एक प्लेस है बी, यहां पर एक आम का पेड़ आपको उगाना है, वो यहाँ ए प्लेस पे उगता था, आपको उगाना है बी प्लेस पे, आप आम का पेड़ बी प्लेस पे लेके गए, पर ये बी प्लेस पे नेचुरली तो आम का पेड़ ऐसा उग रहा है जिस पे आम खट्टे आ रहे हैं, पर आपको तो आम कैसे चाहिए, मीठे चाहिए। तो आपने कुछ ना कुछ ऐसे वेज वहां पर इंट्रोड्यूस कराए जिसकी वजह से आप वहां पर अपने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का पेड़ उगा पा रहे हो, मीठे आम का पेड़ वहां पर उगा पा रहे हो। तो आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करा, नेचुरली तो वो पेड़ वहां पर टिक नहीं सकता था, सर्वाइव नहीं कर सकता था, बट आपने क्या करा, उस पेड़ को सेलेक्ट करा, कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स आपने यूज करे और वहां पर उसे ग्रो करवाया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाया, ठीक है। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी वो वहां पर सर्वाइव करेगा। तो उसके लिए हमारे पास टर्म आता है हाइब्रिडाइजेशन। इट मींस द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिसिमिलर वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स
having specific and better characteristics to obtain a new crop plant having both the desired characteristics is called hybridization। बहुत बड़ी लैंग्वेज हो गई ये तो। मतलब क्या है, देखो मतलब ये है, एक क्रॉप है आपके पास क्रॉप नंबर 1, दूसरी क्रॉप है आपके पास क्रॉप नंबर 2। लेट अस कंसीडर ये दोनों क्रॉप है वीट की। दोनों वैरायटी किसकी है? वीट की वैरायटी है। एक वीट की वैरायटी जो है वो क्या है? हाई यील्डिंग है। कैसी है? हाई यील्डिंग। हमें जब हमने दूसरी जगह इंट्रोड्यूस कराया तो हमें कैसी वैरायटी चाहिए थी? हाई यील्डिंग वैरायटी चाहिए थी। ठीक है, हमें हाई यील्डिंग वैरायटी मिल गई और हमने उसे वहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया। दूसरी जो वैरायटी है दैट इज डिजीज रेजिस्टेंट। भाई ये हाई यील्डिंग वैरायटी थी, ये हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स था कि यार हम जहां पर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं वो कैसे उगे? हाई यील्ड में मिले, ज्यादा मिले। बट हो ये रहा था कि नेचुरली वो क्रॉप वहां पर सरवाइव नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? इंसेक्ट खा जाते थे, डिजीज लग जाती थी, तो वो क्रॉप नेचुरली सरवाइव नहीं कर पा रही थी। पर यार उसमें तो हमारा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक था कि वो हाई यील्डिंग है। तो अब हमने क्या करा? दो क्रॉप्स ली, एक क्रॉप नंबर 1, दूसरी क्रॉप नंबर 2। एक क्रॉप थी हाई यील्डिंग जो हमें ग्रो करवानी थी और एक क्रॉप थी डिजीज रेजिस्टेंस। ये हाई यील्डिंग नहीं थी क्रॉप नंबर 2, बट ये डिजीजेस से और इंसेक्ट से रेजिस्टेंट थी, अपने आप को बचा सकती थी। तो हमने क्या करा? इन दोनों क्रॉप्स के बीच में क्रॉस करवा दिया, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी और हमें एक नई वैरायटी मिल गई जो कि हाई यील्डिंग भी होगी और डिजीज रेजिस्टेंट भी होगी। भाई क्या करा? पेरेंट 1 लिया, पेरेंट 2 लिया। एक पेरेंट की क्रॉप क्या है? हाई यील्डिंग है, जो हमें ग्रो करवानी थी, पर वहां पर वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन था, हमने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लिया। तो हमने क्या करा? दूसरी वैरायटी ली, वो डिजीज रेजिस्टेंट थी, वहां सरवाइव कर सकती थी। तो दोनों वैरायटी के बीच में हमने क्रॉस करवा दिया और हमें एक नई वैरायटी मिल गई जिसमें क्या हुआ? क्रॉप वहां पर ग्रो भी कर जाएगी, हाई यील्ड में भी मिलेगी, साथ के साथ उसमें कोई भी डिजीज, कोई भी पेस्ट उस पर असर नहीं करेगा। आई बात समझ में? दो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल गए वहां पर, हाई यील्डिंग भी मिल गया और डिजीज रेजिस्टेंट भी मिल गया। दो क्रॉप्स के बीच में जब आप क्रॉस करवा दोगे, दो जेनेटिकली डिसिमिलर क्रॉप्स के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक है, ये याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल भी हो सकता है, साथ के साथ नेचुरल भी हो सकता है। आपने अगर प्लांट के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा एक मेथड होता है ग्राफ्टिंग करके, जिसमें हम दो क्या करते हैं, एक साइकन होता है हमने पास और एक स्टॉक होता है। ठीक है, दो क्रॉप्स को आपस में जोड़ देते हैं, दो अलग अलग प्लांट को आपस में जोड़ देते हैं और उन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उस नए प्लांट में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड पढ़ लेना। उसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, लास्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। भाई ये तो नेचुरल भी हो सकता था हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें हम क्या कर रहे थे? दोनों क्रॉप्स को क्रॉस करवा रहे थे, तो उसके जीन्स उसमें ही रह रहे थे। दोनों कोई नया जीन लेकर नहीं आ रहे थे हम क्रॉप के अंदर, ये दोनों क्रॉप के ही जीन्स क्या थे? हमें मिल रहे थे। भाई कोई नया जीन तो लेकर नहीं आया, हमने नया जीन तो इंट्रोड्यूस नहीं कराया। बट जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप में क्या होगा? हम है ना डीएनए को ही ऑल्टर कर देंगे। जो क्रॉप है भाई, हमें उसमें क्या चाहिए? एक कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जो हमें नेचुरली नहीं मिल सकता। तो हम क्या करेंगे? उस क्रॉप को लेंगे, लेबोरेटरीज में उसके डीएनए को ऑल्टर कर देंगे, डीएनए को मॉडिफाई कर देंगे, उसके जीन्स को मॉडिफाई कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा। इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर totally developed in labs. ठीक है, these are the plants used in agriculture, the DNA of which has been modified. इनका directly DNA modify कर देते हैं labs में. The aim is to introduce a new trait to a plant which does not occur naturally. ये तो नेचुरल भी हो गया था। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमें एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा ट्रेट इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करा? उस सीड को लिया या उस प्लांट को लिया, उसे लैब में लेकर गए, उसके डीएनए को ऑल्टर करा, डीएनए को मॉडिफाई करा और एक नई वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस करा दी, जिसमें हमें क्या मिला? हमारा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक मिल गया क्रॉप का। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।